राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी 3 दिन दिल्ली में रहे। अवसर था संघ के 100 साल यानी शताब्दी वर्ष से संबंधित कार्यक्रम के बारे में। संघ का पक्ष रखने के लिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताने के लिए उन्होंने कोई नई बात तो नहीं कही, लेकिन कुछ बातों को बहुत स्पष्ट कर दिया। अगर जिनके मन में या जिनकी सोच में या जिनको लग रहा था कि कुछ गलतफहमी है, भ्रम है, वो सब दूर कर दिया। एक बात उन्होंने कहा नहीं, मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ उनकी बातों से, कि संघ परिवार के सारे संगठन मिलकर गंगा जमुनी तहजीब यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इस सिद्धांत का जितना भी विरोध करते हों, संघ की भविष्य की दिशा यही होगी। संघ मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चल चुका है। वो मान चुका है कि गंगा जमुनी तहजीब से ही आगे का रास्ता निकलेगा। तो यानी संघ ने मान लिया है कि इतिहास बोध और शत्रु बोध से कुछ होने वाला नहीं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, यही भारत का भविष्य है। ये संघ का मानना है। आपका मानना हो न मानना हो, उससे संघ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, भागवत जी ने जो कही कि उनको 40,000 साल पुराने डीएनए के बारे में मालूम। अब ये थोड़ा आश्चर्यजनक बात है, लेकिन उन्होंने कही है तो जाहिर है किसी आधार पर कही होगी। दुनिया में कोई वैज्ञानिक अभी इस तरह का दावा कर नहीं पाया है कि उसे 40,000 साल पुराने डीएनए के बारे में पता है। उन्होंने कहा 40,000 से हमारा डीएनए एक ही है। किसका? 40,000 साल पहले कौन था? हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है? इन सब बातों के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं आज इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूँ। इन मुद्दों पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, जो कुछ उन्होंने इन 3 दिनों में कहा। आज मैं बात सिर्फ राजनीति पर कर रहा हूँ। जो लोग राजनीतिक विषयों में रुचि रखते हैं और भाजपा की सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में रुचि रखते हैं, उन लोगों को भागवत जी ने बड़ा निराश किया। ये उनका एक ऐसा वर्ग है जिसमें भाजपा के समर्थक भी शामिल हैं, विरोधी भी शामिल हैं। ये सब लोग आरती की थाल सजाए हुए थे। सबके अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे कि बस 17 सितंबर 2025 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आया और वो सत्ता से हटे।